एक माँ को भोजन बनाते बनता है सुंदर स्वादिष्ट, उसको जो भी सामग्री दोगे वो सुंदर भोजन बना करके, सुपाच्य भोजन बना करके इतना सुंदर स्वादिष्ट बनाया कि जब भोजन करने लोग बैठते हैं उसके घर में कभी पतीली भर करके, कभी दाल नहीं फेंकना पड़ी नाली में, कभी रोटियां नहीं फेंकना पड़ी बाहर, मतलब उसको सफाई भी नहीं करना पड़ती बर्तनों की। बोले इतना स्वादिष्ट बनाती है कि लोग थाली चाट चाट के पोंछ के खा जाते हैं। अब विषय पकड़ो, वो तुम्हारा दुर्भाग्य भाग्य पर टिका है, मिला नहीं मिला ये विषय अलग है, आप विषय समझो मैं क्या बोल रहा हूं। उस मां को कुछ भी फेंकना नहीं पड़ता, पूरा परिवार खुशहाल प्रसन्न चित्त, मोहल्ले में उस घर की चर्चाएं होती रहती हैं, कभी जूठन नहीं फेंकता, दुर्गंध नहीं आती घर में, बस भोजन की भी दुर्गंध भी नहीं आती, भाषा की भी दुर्गंध नहीं आती। जिनके घरों में स्वादिष्ट भोजन नहीं बनता और लोगों के चित्त प्रसन्न वाला भोजन नहीं बनता है, उनके घर में दुर्गंधमयी भाषा होती है। क्यों? जब चित्त प्रसन्न नहीं होगा तो लड़ते हैं आपस में, फिर इसका मतलब इनके यहां भोजन अच्छा नहीं बनता। अब यहां विषय समझो महात्मा जी, विषयांतर नहीं। एक मां इतना स्वादिष्ट भोजन बना रही है, उसको कुछ भी नहीं फेंकना पड़ रहा, ठीक है, तो दूसरी मां से कुछ भी नहीं बनता। दाल थी वो बिगाड़ के रख दी, कहीं पानी दिख रहा था, कहीं दाने दिख रहे थे, रोटियां थी भी कहीं जला दिए तो कहीं कच्ची छोड़ दिए। आप दूध लेके आए थे, चावल लेके आए थे, खीर बनाई, सो कहीं दूध बह रहा है, कहीं चावल बह रहा है, दिख रहा है। जो जो सामान आप लेके आए थे, और हुआ ये कि जिसमें नमक डालना था उसमें फिटकरी डाल दिए, जिसमें फिटकरी डालना थी उसमें नमक डाल दिया, और जिसमें फिटकरी ने नमक डाला उसमें बूरा डाल दिया, दाल में बूरा भर दिया और दूध में नमक भर दिया। अब आयुर्वेद शास्त्र कह रहा है दूध में नमक पिएगा उसके नेत्रों की ज्योति नष्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति दुग्ध में नमक का प्रयोग करेगा उसके नेत्रों की ज्योति मंद हो जाएगी। जहां पर कपूर का बघार देना था वहां पर नमकीन बघार डाल दिया, जहां नमक का बघार देना था, मसाले का बघार, वहां पर कपूर का दे दिया। मतलब कुल मिलाकर के संपूर्ण वस्तु जहर बन चुकी। रुक जाना कमल भैया, अब घर के द्वारे पर क्या मिलेगा? कमल भैया, घर के द्वारे पर क्या मिलेगा? घर के द्वारे पर भोजन पड़ा मिलेगा और घर के भीतर क्लेश मिलेगा, क्योंकि पति कमा के लाया, उसने सब बर्बाद करके रख दिया। तो घर के बाहर तो कचरा मिलेगा और घर के भीतर झगड़ा मिलेगा। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? सामग्री तो बराबर थी ना, विधि के न जानने के कारण भोजन कचड़ा हो गया। विधि के न जानने के कारण भोजन कचड़ा हो गया, विधि के न जानने के कारण भजन कचड़ा हो गया। विधि के न जानने से भजन कचड़ा हो गया। ढोलक मंगाए, मंजीरे मंगाए, ताल साल सब रख लिया और भजन शुरू किए, और मित्र विधि के न जानने से भजन कचरा हो गया। उसी बीच में किसी ने ऊंचा बोला, किसी ने नीचा गाया और झगड़ा प्रारंभ हो गया। भगवान बाबाजू देखते रह गए और भक्तजू लड़ना शुरू कर दिए, भजन कचरा हो गया। आगमवाणी चैनल देखने के लिए हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म को आज ही लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।